इस वीडियो में कॉची इंटीग्रल टेस्ट फॉर इनफाइनाइट सीरीज़ उसकी हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने गॉस टेस्ट को डिस्कस किया है एंड हम लोगों ने चेक किया था कि जो गॉस टेस्ट होता है दैट नेवर फेल्स। इससे पहले जो हम लोगों ने टेस्ट किए हैं डीएल लम्बर्ट रेशो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, रेबिस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, वो सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो L इज़ इक्वल टू 1 पे फेल करते हैं। फिर हम लोगों ने गॉस टेस्ट चेक किया था कि जो हमारा कभी भी फेल नहीं करेगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के लिए एक टेस्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहता है, दैट इज़ द कॉची इंटीग्रल टेस्ट। तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट जो है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। सो इफ़ स्टेटमेंट हम देखें इसकी, इफ़ एफ इज़ अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एफ जो है उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस हैं। नंबर 1, इट इज़ नॉन नेगेटिव, second it is monotonically decreasing, and third it is integrable function such that fn is equal to an, means हम fn को हम sequence के format में लिख सकते हैं। then the series summation an and the sequence in. now what is in is integral 1 to n fx dx, both converge and diverge together. so basically हम series को यहाँ पे integral से link कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में जब भी हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे सो फंक्शन के ऊपर पहले हमें ये तीनों कंडीशंस चेक करनी है। अगर हमारा फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे एंड एफ एन इज़ इक्वल टू ए एन अगर हम लिख पाएँ तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सीरीज़ का बिहेवियर है और जो सीक्वेंस है ये आई एन इज़ इक्वल टू 1 to n एफ एक्स डी एक्स दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज साइमल्टेनियसली जो है ये कन्वर्ज एंड डाइवर्ज करेंगे। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रियल नंबर लिया एक n और n+1 के बीच में। अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स लेते हैं, सपोज़ मैंने एक नेचुरल नंबर लिया 5 और सेकेंड नेचुरल नंबर मैंने लिया 6, तो हमें पता है कि 5 से 6 के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर। सो मैंने एक ऐसा ही रियल नंबर लिया है दैट इज़ x। अब फंक्शन हमें क्वेश्चन में डिक्रीजिंग फंक्शन गिवन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि बड़े पॉइंट पे वैल्यू जो होगी फंक्शन की वो छोटी होगी। तो n+1 जो था वो सबसे बड़ा नंबर था इन तीनों में से, तो फंक्शन लगाने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी आएगी, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि f जो है दैट इज़ द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने f ऑफ n के जो फॉर्मूला गिवन है हमें an, तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे an लिखना है, n+1 है तो यहाँ पे an+1। सो इसलिए यहाँ पर हमने f ऑफ n+1 को जगह लिखा an+1 और fn की जगह लिखा an। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने अभी इंटीग्रेशन की है n to n+1, उसके बाद हम 1 to n तक जाएंगे, हम ये आगे जो हम स्टेप्स करेंगे। बट अभी इस स्टेज पे हम लोगों ने जो इंटीग्रल की लिमिट्स ली हैं दे आर फ्रॉम n to n+1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन की, मिडल वन जो है उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज फंक्शन हमारा अननोन है, तो हम उसे एज इट इज़ कैरी करेंगे एंड बाकियों में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मैंने पहले इसमें n को 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया एंड सो ऑन अप टिल n-1, ताकि हम an तक ही रहें, क्योंकि यहाँ पर an+1 है। हालांकि फ़र्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि an के लिए जो बिहेवियर है वो सेम बिहेवियर हमारा an+1 के लिए भी रहेगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पहले दोनों साइड सॉरी 3 साइड जो है में जो इनइक्वालिटी है इसमें हर टर्म में n को 1 पुट किया। तो जब हम n को 1 पुट करेंगे यहाँ पे a2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 to 2 आ जाएगा इंटीग्रल, और यहाँ पर a1 हो जाएगा। देन n को हम लोगों ने 2 पुट करना है, देन n को 3 पुट करना है, इसी तरह से हमने लास्ट में n को n-1 जो है वो पुटअप करना है। सो इस तरह से हमें ये इनइक्वालिटीज़ मिल गई। सो अगर हम चेक करें ये हमारे पास कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं, सो यहाँ पर हमारे पास a2 से लेके an आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो हमने ऐड किया। अब जो ये मिडल टर्म है 1 to 2 इंटीग्रल है, प्लस 2 to 3 सेम इंटीग्रल, प्लस 3 to 4 सेम इंटीग्रल, तो दैट मीन्स ये हमारा 1 to n बन जाएगा कलेक्टिवली अगर हम लोग सबको कंबाइन करेंगे। बिकॉज अगर हम देखें 1 से 2 प्लस 2 से 3 तो हम उसे 1 to 3 लिख सकते हैं। तो इन सारे के सारे इंटीग्रल्स को जो हम कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये सिंगल एक इंटीग्रल बन जाएगा दैट विल टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to n। एंड जो सबसे राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन लिखा है उसमें a1 से लेके an-1 तक की टर्म्स का सम है। सो इस तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी बाय एडिंग द अबव इनइक्वालिटीज़। अब हमें पता है कि पार्शियल सम का मीनिंग क्या होता है,
A1 से लेके AN तक के एलिमेंट्स का सम। हमने Sn में से A1 को माइनस किया तो हमारे पास ये आया A2 प्लस A3 प्लस AN, और एक बार हमने Sn में से AN को माइनस किया तो हमारे पास आया A1 से लेके AN माइनस 1। अब सेकेंड इक्वेशन अगर हम चेक करें, A2 से लेके AN तक को हम लिख सकते हैं Sn माइनस A1, तो यहाँ पे हमारा आ गया Sn माइनस A1। A1 से लेके AN माइनस 1 तक को हम क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस AN, तो ये मैंने लिखा Sn माइनस AN। अब ये जो मिडल वन टर्म है वो मुझे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग IN गिवन है, स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग IN गिवन है, तो मैंने यहाँ पे IN लिखा। अब AN जो है वो क्या है, पॉजिटिव टर्म के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। AN बेसिकली हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो हमें क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव गिवन है। अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव है, फंक्शन किससे लिंक है, AN से। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दैट मीन्स जो AN है वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लिखा है। तो अब यानी 0 से बड़ा कोई नंबर जो है वो Sn में से माइनस हो रहा है, और एक बार हम यहाँ पे Sn लिख रहे हैं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक तो टर्म है Sn और एक है टर्म Sn माइनस 7, तो दोनों में से कौन सी टर्म छोटी होगी, जिसमें से 7 माइनस हो रहा होगा, मीन्स कोई नॉन नेगेटिव नंबर माइनस हो रहा है। इसलिए Sn माइनस AN जो है वो किससे लेस है, Sn से। तो मैंने ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया है इस इक्वेशन से नेक्स्ट इक्वेशन तक जाने के लिए। अब हम फर्स्ट केस पे चलते हैं। अगर सीक्वेंस हमें कन्वर्जेंट गिवन है IN, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो एक यूनिक लिमिट को अप्रोच करेगी, दैट लिमिट मैंने कैपिटल I ली है। देन यहाँ से मैंने Sn की बात की, मैंने सिर्फ इस थर्ड इक्वेशन की फर्स्ट टू टर्म्स को कंसिडर किया, A1 को राइट पे शिफ्ट किया, दोनों साइड लिमिट ली, तो जब हम लिमिट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा I प्लस A1। अब क्योंकि सीक्वेंस हमारी क्या है, बाउंडेड अबव है, Sn जो है वो हमारी बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस भी है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पे बेसिकली काम कर रहे हैं, क्योंकि Sn जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारे पास हर टाइम एक टर्म ऐड होती है, जैसे S1 में सिर्फ A1 होता है, S2 में A1 प्लस A2 होता है, और सारे टर्म्स जो है वो नॉन नेगेटिव हैं, यानी Sn जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम बेसिकली हम कहते थे एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट। तो बाउंडेड अबव मैंने यहाँ से चेक किया बिकॉज सीक्वेंस का हर मेंबर I प्लस A1 से हमेशा छोटा रहेगा, और क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है तो इसलिए हमेशा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। तो दैट मीन्स एक तरह से मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हुई है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो सीक्वेंस है दैट इज़ कन्वर्जेंट। तो अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमें पता है कि सीरीज़ में जो सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया था कि अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट हमें प्रूफ करना है तो हम उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बात करते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सेकेंड केस लेते हैं, अगर सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट है IN, डाइवर्जेंट है तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी फॉर एग्जांपल। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, वही जो थर्ड इक्वेशन है उसके लास्ट टू टर्म्स को अब क्योर कंसिडर किया। सो IN जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू Sn और Sn इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू IN, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने लिमिट ली। अब IN जो है इस केस में इन्फिनिटी जा रहा है, अब और Sn जो है वो इन्फिनिटी से भी ग्रेटर आ रहा है, तो इस केस में यानी ये जो Sn है वो हमारी बाउंडेड अबव नहीं है, वो इन्फिनिटी से भी आगे जा रहा है। दैट मीन्स हम कभी भी इसे बाउंडेड अबव नहीं बोल पाएंगे। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो ये है जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। तो अब की बार मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हम नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस अब की बार जो है बाउंडेड अबव नहीं है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है पार्शियल सम वाली सीक्वेंस, इसका मीनिंग ये जो सीक्वेंस है दैट इज़ डाइवर्जेंट। और जैसा कि पहले बताया मैंने कि सीरीज़ की कन्वर्जेंस अगर चाहिए तो हम सीक्वेंस और पार्शियल सम को चेक कर लेते हैं। तो सीक्वेंस और पार्शियल सम अगर डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमें k गिवन है वहाँ पर अभी x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम चेक करें जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी वहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो इसलिए इंटीग्रल जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ। तो अगर यहाँ पर कोई और नंबर है अदर देन 1 तो इंटीग्रल जो है फिर वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉची इंटीग्रल टेस्ट जो है वो प्रूव किया।